ममता बनर्जी को देना पड़ेगा इस्तीफा, बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। क्यों इस समय को माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है ये, चलिए समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के डेटा के मुताबिक देश में हर 16 मिनट में एक रेप होता है, यानी हर दिन भारत में 90 रेप होते हैं। कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद उसकी हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। कई शहरों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी पर फूट रहा है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर दी है। दूसरी तरफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली दौरे पर निकल गए हैं। उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक हो सकती है। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेशर्म बताया और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी ममता विध्वंसक है। उन्होंने ये भी कहा कि बेशर्म ममता की बेशर्मी देखिए, उन्हें यानी कि मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। देखा जाए तो इस मामले को ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने और फिर वाम दलों की सत्ता को अकेले बेदखल करने तक के सफर में और इसके बाद बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में कामयाब होने तक भी सीएम ममता बनर्जी ने कई चुनौतियों से पार पाई, लेकिन ये चुनौती उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी हो सकती है। मामला सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले बंगाल सरकार को फटकार लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतः संज्ञान में लिया। ऐसा बहुत कम हुआ है कि ममता बनर्जी खुद किसी विरोध के दबाव में सड़क पर आई हो और फिर उनके प्रभाव का बहुत फर्क नहीं पड़ा हो। उनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खुद बलात्कार के मामले के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगी, जबकि सबसे ज्यादा विरोध जिन दो विभागों गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग का हो रहा है, दोनों ही खुद उनके ही अंडर में आते हैं। तो ऐसे में सवाल उन्हीं पर उठना लाजमी है। ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से उनके ऐसे कई मामलों पर जिस तरह की अप्रोच रही उसे इस बार बदला हुआ पाया गया है। जैसे 2012 में हुए पार्क स्ट्रीट गैंग रेप, जो उनके सत्ता में आने के ठीक 1 साल के बाद हुआ था, उसे उन्होंने फर्जी मामला कहकर खारिज कर दिया था। जैसे 2013 में हुए कामदूनी गैंग रेप मामले पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोली और विरोध उठने के बाद भी उनके बहुत ज्यादा बयान नहीं आए। हाल ही में हुए संदेश खाली मामले को भी उनकी सरकार ने साजिश के तहत गढ़ा गया फर्जी मामला कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन आरजीकर हॉस्पिटल से जुड़ा मामला एकदम अलग है, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर शामिल है जिस पर राजधानी कोलकाता के बीचों बीच ऐसी जगह पर हमला किया गया जहां वो काम करती है। ये मामला पूरे देश की नजर में है। जब मामला सामने आया तो ममता बनर्जी इससे भली भांति अवगत थी। वो शुरू से ही सीबीआई जांच की बात कहने लगी थी। एबीपी आनंदा को दिए गए एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का गुस्सा जायज है। मैंने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की है। मैंने निर्देश दिया है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो वे किसी और कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि उनकी ये सख्ती कई मामलों में नहीं दिखाई दी। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने में देरी की। आरजीकर के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना दिया गया। ऐसे फैसलों पर काफी सवाल उठने लगे, क्योंकि अस्पताल प्रशासन खुद शक के दायरे में था। अस्पताल पर बलात्कार के मामले को आत्महत्या दिखाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे थे। वहीं ममता बनर्जी के लिए इस दौरान मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब 14 अगस्त की रात को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर एक भीड़ ने हमला किया और आरजीकर अस्पताल में उत्पात मचाया।
साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और नर्सों की पिटाई भी कर दी। इस दौरान पुलिस की भूमिका पर भी काफी सवाल उठे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ की पहचान को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भीड़ में टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग बीजेपी और सीपीआईएम दोनों की ओर से की गई है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें गृह और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नाकाम बताया है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के दल और कांग्रेस भी ममता बनर्जी की सरकार की लापरवाहियों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने का प्रयास अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाता है। वहीं इस दौरान बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। फिर उन्होंने आगे कहा कि समाज नहीं बल्कि यहां की मौजूदा सरकार ने अपनी महिलाओं को निराश किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं एक मां की भावना का सम्मान करता हूं, कानून अपना काम करेगा। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी हो सकती है। उसके बाद वो दिल्ली में जैसे पहुंचे हैं तो ऐसे में सिफारिश गृह मंत्रालय से वो कर सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।